यूपी के हरदोई में 8 मार्च को संपन्न हुए 7 चरणों में यूपी के चुनावी नतीजों में भाजपा ने 1991 की राम लहर को भी पीछे छोड़ते हुए धमाकेदार जीत हासिल कर विधानसभा के रण को फतह कर लिया है और इसी के साथ प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व यूपी में बीजेपी ने अब तक इससे बड़ी और बम्पर जीत हासिल नहीं की थी और विधानसभा चुनाव में पुराने सारे कीर्तिमान को बीजेपी ने पीछे छोड़ दिया है। बताते चले कि भाजपा की विधानसभा चुनाव में यह जीत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन 1991 में जब देश भर में राम लहर चल रही थी, उस वक्त भी यूपी में हुए चुनाव में बीजेपी 221 सीटें हासिल की थी, जबकि मोदी लहर में यह आंकड़ा राम लहर को पछाड़ते हुए 300 के पार पहुंच गया। हरदोई में 7 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। पेश है हरदोई से खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम लोग बहुत सम्मान से उत्तर प्रदेश के जनमानस ने जो फैसला दिया है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने तमाम जनहित के कार्य उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किए, लेकिन चुनाव में जो आज परिणाम आया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के लोगों पर विश्वास करके उन्हें जनादेश दिया है, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि वो जो जैसा जनादेश मिला है वैसा वो लोग काम करेंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी जनता के हितों पर सड़कों पर उतर के विरोध भी करेगी। अच्छा, मानते हैं ये? बिल्कुल, ये चुनाव उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगाई, और ये तो शुरुआत से हम लोग कह रहे थे कि मोदी जी चुनाव ऐसा लड़ रहे थे जैसे वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं। ये चुनाव सीधे सीधे अखिलेश बनाम मोदी हो गया था और मैं तो कहूँगा कि जनता ने उनको मौका दिया है, तो हम लोग भी यही उम्मीद करेंगे कि वो जनता के हितों में काम करें। अच्छा, ये फायदा पड़ा, गठबंधन से क्या फायदा हुआ चुनाव में? देखिए, अब इसकी समीक्षा बाद में होगी कि क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ है। अभी तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि अखिलेश जी और राहुल जी ने गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश में, और मैं समझता हूँ कि हम लोग ने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी है, बहुत मजबूती से लड़ी है। आगे हम उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे जब सड़कों पे उतरना होगा सड़कों पे भी उतरेंगे। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो जनादेश आप लोगों को मिला है, आप लोग उत्तर प्रदेश की जनता के हित में अगर आप काम करेंगे तो सबका समर्थन मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके विपरीत जाएंगे तो पूरा विपक्ष सड़क पे उतर के आपका विरोध करेगा। अच्छा, देखिए, हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आपने खुद भी देखा 2 राउंड के चुनाव के बाद जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी है, जैसे इस चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश करी है। हरदोई में आए थे तो हरदोई में को कट्टे की नगरी भी बताया था, शमशान और कब्रिस्तान की भी बात कर रहे थे। तो हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के हित की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने हमेशा करी है और हमेशा करती रहेगी।